तो दोस्तों, वॉर वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार रॉ एजेंट नहीं, रॉ एजेंट के खिलाफ। कबीर के हाथों में गन, लेकिन इस बार टारगेट अपना देश। नमस्ते दोस्तों, आज जब मैं थिएटर से निकला तो बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा था। कबीर, तुम बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन वॉर 2 तुम वैसे ही हो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बस थोड़ा ज़्यादा लाउड। मूवी शुरू होती है एक जापान के छोटे से विलेज से, जहाँ पे ऋतिक रोशन कबीर की एंट्री होती है। पिछली वॉर में आपको कबीर की वो एंट्री सीन याद है, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से उतरता है और खालिद उसे देखता रह जाता है। ऋतिक की ये एंट्री उतनी आइकॉनिक नहीं है, बट हाँ, वुल्फ के साथ वॉक करता हुआ सीन आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, ये वही सीन है। बीजीएम काफ़ी अच्छा है सीन में, लेकिन जैसे ही एक्शन सीन्स शुरू होते हैं मुझे समझ में आ जाता है ये अपना बॉलीवुड है। ओवर द टॉप एक्शन सीन्स। हाँ, एक्शन का स्केल बड़ा है, एनर्जी है, लेकिन ज़्यादा ही फिल्मी है। इस इंट्रोडक्शन में ये क्लियर होता है कि कबीर अब एक रॉ एजेंट नहीं है, वो एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका होता है। उसे अपने देश से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ पैसे से। फिर कहानी शिफ्ट होती है बर्लिन में। वहाँ कबीर अपना पेचेक लेने गया होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि कोई काली है जो चाहता है कि कबीर उनके लिए फुल टाइम काम करे। वहाँ कबीर को एक टेस्ट दिया जाता है कि तुम कर्नल लूथरा को मारो और प्रूव करो कि तुम रॉ के एजेंट नहीं हो, और कबीर कर्नल लूथरा को मार देता है। बट उसके बाद न्यू रॉ चीफ बनते हैं अपने मजनू भाई अनिल कपूर। अब रॉ को लगता है कि कबीर अपने देश के खिलाफ हो चुका है, उसने कर्नल लूथरा को मार दिया है, तो रॉ उसे मारने के लिए अपने बेस्ट एजेंट विक्रम को भेजता है, जो कि है जूनियर एनटीआर को एक मास एक्शन सीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट वही ओवर द टॉप एक्शन। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है कर्नल लूथरा की बेटी काव्या लूथरा। उसका कैरेक्टर थोड़ा वीक लिखा गया है। अगर आप पठान से कंपेयर करोगे तो दीपिका का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था उस मूवी के लिए। यहाँ पे कियारा का आपको वो इम्पैक्ट देखने नहीं मिलेगा। वॉर पार्ट 1 से आपको वानी कपूर की वो छोटी बेटी तो याद होगी। हाँ, रूही का भी एक छोटा सा कैमियो है इस मूवी में, काफी छोटा सा सीन है, बट शायद स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके वो काफी एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इंटरवल से पहले एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है मूवी में। स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप मूवी जाके देखिए, आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट हाफ मेनली कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में एंड थोड़े बहुत एक्शन सीन्स दिखाने में ही खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ में 2 फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। पहली कबीर और विक्रम के बचपन की, दोनों बचपन में कैसे बड़े हुए, कैसे उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया और दोनों की आइडियोलॉजीज क्या थी। दूसरी कियारा और ऋतिक की। कली गैंग का प्लान होता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मारना और उसकी जगह पे अपने आदमी को बैठाना, और कैसे हमारे रॉ एजेंट्स पीएम को बचा सके, यही है फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। काव्या और कबीर का जो फ्लैशबैक दिखाया गया है वो ऑनेस्टली मुझे काफी फोर्स्ड लगा। मूवी में दिखाया गया है कि वॉर पार्ट 1 के पहले से उनका रिलेशन था, बट वो साथ नहीं हो पाए क्योंकि कबीर को रॉ ज्वाइन करना पड़ा, एंड एज यू नो, इंडिया फर्स्ट। लेकिन मूवी में इसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्लाइमैक्स में ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ दिखेगा, जो कि काफी अच्छा है। एक्शन कोरियो अच्छा किया गया है, एंड एंडिंग में एक अनएक्सपेक्टेड टच भी है। स्टोरी बहुत न्यू नहीं है, बट स्क्रीन से ग्लूड रखेगी। तो चलिए पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला, ऋतिक और एनटीआर का परफॉर्मेंस। दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है मूवी में। हाँ, ऋतिक बहुत जगह पे एनटीआर को ओवरशैडो करेंगे, जबकि पठान में जॉन और एसआरके दोनों बैलेंस थे। दूसरा, मासी मूवी और इंडिपेंडेंस डे रिलीज। बहुत बड़ी ऑडियंस है ऐसे मासी मूवीज के लिए जिन्हें ओवर द टॉप स्टंट्स काफी पसंद आते हैं, तो वो जरूर एंजॉय करेंगे इस मूवी को। थर्ड है स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, बहुत कुछ न्यू नहीं है, बट वायरस स्पाइवर्स के सारे डॉट्स कनेक्ट करती है। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला है एक्शन सीक्वेंसेस। ट्रेलर देखने के बाद हमें पता था कि मूवी में काफी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं, बट पूरे मूवी में हमें कोई ऐसा एक्शन सीन देखने नहीं मिला जो थिएटर से निकलने के बाद आपके माइंड में चलते रहे। दूसरा है वीएफएक्स। कुछ सीन्स में वीएफएक्स काफी वीक लगे, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था। कहीं जगह पे सीजीआई काफी वीक था। उन्होंने मूवी में काफी चीजें फिक्स करी है, बट स्टिल कई जगह काफी पुअर है। स्पेशली ट्रेन एंड कार वाला सीक्वेंस, वो एकदम वीडियो गेम जैसा लगता है। थर्ड इज नथिंग न्यू, सेम वही रॉ एजेंट और रोग एजेंट वाली वॉर। डायरेक्टर तो चेंज हुए, बट पता ही नहीं चला कि ये मूवी अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट की है। वॉर, पठान, टाइगर, वॉर 2 सब सेम फील देते हैं, सब एक जैसा दिखता है आपको। मुझे पर्सनली वाईआरएफ का ये ब्रह्मास्त्र नहीं जमा। देखते हैं मूवी का रिपोर्ट कार्ड। ओवरऑल हम मूवी को देंगे 3.5 स्टार्स। मास ऑडियंस के लिए परफेक्ट मूवी, पर क्रिटिक्स के लिए वेल, ब्रिंग योर पॉपकॉर्न्स एंड पार्क योर ब्रेन्स। सो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में आगे क्या होगा? मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है क्या? वेल, ये आप मूवी देखकर पता करो। ये था मैटिनी मैन का वॉर 2 पे रिव्यू। अब आप डिसाइड करो, हीरो का फैन क्लब ज्वाइन करोगे या विलन का? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली फिल्म तक स्टे सिनेमैटिक।